Hello everyone. I hope you all are fine and safe at home. Let's do quick intro. I'm Rachna Dave and I'm your grammar teacher for this academic year. Now it's time to be familiar with our textbook. Look, this one is our front page grammar and composition class 4. This is your textbook and it is index part. Today we will start unit 1, the sentence. Before we start this unit from textbook, we will be familiar with some examples which make clear in your mind that what is sentence. Unit 1, the sentence. Look, all these are alphabets. जैसे कि हम जानते हैं ABCD letters, अगर हम इन letters को proper order में arrange करें तो हमें word मिलता है जैसे कि ACT. When we arrange these letters into proper order, we get one word, CAT. Same way, if we arrange these words into proper order, we get sentence. Here we have jumbled words. आपको अपने आप से इन वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में इन लेटर्स को अरेंज करना है. आपको एक मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा. ये आप चाहे तो अपने CW में भी कर सकते हो या तो फिर किसी रफ बुक में भी आप ट्राई कर सकते हो. ये आपको अपने आप से करना है. इट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. लुक, हियर वी हैव ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे कि FAT फैट, IS इज, द, कैट. यहाँ पर हमने पहले देखा लेटर्स को अगर हम ग्रुप में लिखते हैं तो एक वर्ड मिलता है. वो भी प्रॉपर ऑर्डर में जब हम उसे अरेंज करते हैं तो हमें मीनिंगफुल वर्ड मिलता है. सेम वे, क्या हम सभी वर्ड्स को ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर लिखे तो क्या हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलेगा? नो. व्हाई? बिकॉज दे आर अनजम्बल्ड. We have to arrange these words into proper order. हमें पहले तो इन वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तभी हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलेगा. जैसे कि द कैट इज फैट. अब हम पूरा सेंटेंस समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं. द कैट इज फैट. अब क्या हम इसे सेंटेंस बोल सकते हैं? नहीं. Here still there is mistakes. So try to find out the mistakes. Yes. First letter capital and at the end of the sentence put full stop. Always sentence begin with capital letter and end with full stop. अगर हम कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है और अगर वो स्टेटमेंट है तो उसके एंड में हमें फुल स्टॉप रखना है, तभी वो एक प्रॉपर सेंटेंस कहा जाता है. A sentence. A sentence is a group of words that make complete sense. जैसे कि हमने देखा कि लेटर्स को हम अरेंज करते हैं तो हमें वर्ड्स मिलते हैं. उन वर्ड्स को, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसे हम प्रॉपर और अरेंज करते हैं तब हम उसमें से एक सेंस उसमें से निकाल सकते हैं. इट मेक्स कंप्लीट सेंस, तभी हम उसे एक सेंटेंस करते हैं और
उसका पहला लेटर कैपिटल होता है और उसके एंड में अगर वो स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप रखते हैं। अ जंबल सेंटेंस, जंबल सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड डू नॉट मेक एनी सेंस is called a jumbled sentence. Jumbled sentence जब हम वर्ड्स को प्रॉपर अरेंज नहीं करते, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं करते, और तो क्या होता है, हम उसमें से कोई सेंस निकाल नहीं सकते, कोई सेंस हम समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं। और उसमें ना ही कैपिटल लेटर होता है ना ही फुल स्टॉप होता है, तो वो जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता वो जंबल सेंटेंस है। हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस। अब हम फर्क जानते हैं कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा जंबल सेंटेंस है। जैसे कि फर्स्ट एंग्री, लायन, द, वॉज, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स बहुत सारे वर्ड्स हैं। क्या ये मीनिंग बनाते हैं? नहीं। सेकंड वन, द लायन वॉज एंग्री, यहाँ पर क्या आप समझ पा रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? यस, इट मेक्स सेंस, दैट मीन्स इट इज सेंटेंस, और इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है और उसके एंड में फुल स्टॉप है, दैट मीन्स इट इज कंप्लीट सेंटेंस। और पहला फर्स्ट नंबर, दैट इज जंबल्ड सेंटेंस। Here again we have group of words. Kind, girl, is, Priya. It makes sense? No. Why? Because they are jumbled. If we arrange these into proper order, then we get one sentence, meaningful sentence. Priya is a kind girl. हमने क्या किया? ये जंबल वर्ड्स है, उनको प्रॉपर ऑर्डर में हमने अरेंज किया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो तब हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिला। और एक सेंटेंस कब कंप्लीट होता है? जब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और उसके एंड में फुल स्टॉप हो, दैट मीन्स इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप। अगेन वी हैव जंबल सेंटेंस, प्लेइंग द आर चिल्ड्रन। If we arrange this into proper order, we get one meaningful sentence. The children are playing. और एक sentence कब complete होता है? When we have capital letter in the beginning of the sentence. अगर sentence के start में capital letter है और end में full stop, that means it is complete sentence. Milk drinking the baby is. क्या ये सेंटेंस है? नो, देन इट इज जंबल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स है पर वो अरेंज्ड नहीं है। इफ वी अरेंज दिस इनटू प्रॉपर ऑर्डर, वी गेट वन मीनिंगफुल सेंटेंस, द बेबी इज ड्रिंकिंग मिल्क। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। Sentence always start with capital letter and end with full stop, question mark and exclamation mark. Here again we have jumble sentence. Try to arrange this into proper order. Yes. Wash your hands with soap. First letter capital and end with full stop. That means it is complete sentence. Again, food, mother, my, cooking is. क्या ये sentence है? No. Why? Because they are jumbled. Here we have group of words, but they are not arranged into proper order. So try to arrange it.
If we arrange these words into proper order, we get one sentence. My mother is cooking food. Now we can understand the meaning of this sentence. और sentence के कौन से दो rules जो important है? First letter capital, and in the end of the statement put full stop. Old, you are how. Arrange these into proper order. How old are you? हमने जब इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया तो हमें एक क्वेश्चन मिला. अभी तक के जितने एग्जाम्पल्स हमने देखे वो एक स्टेटमेंट थे, इसलिए हम उसके पीछे फुल स्टॉप लगाते थे. पर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, दैट मीन्स दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो जब भी कोई क्वेश्चन हो तो उसके पीछे एंड में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. नेक्स्ट, he, the, doing is boy what. This is also jumble sentence. What is the boy doing? Here again. Now we can understand the meaning of this sentence. But one thing is, here we have capital letter in the beginning of the sentence, but in the end we have no full stop. Why? We have question mark because this is question, not statement. So put question mark. That means sentences can be statement or questions. Sometimes exclamatory sentence also. When we feel sudden happiness, sadness, we put exclamation mark. So both the sentences means statements or questions. They both begin with capital letter, यानी कि हम स्टेटमेंट हो या क्वेश्चन, उसके स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेटर होगा दोनों में कैपिटल होगा. स्टेटमेंट्स एंड विथ अ फुल स्टॉप. जो स्टेटमेंट होगा यानी कि assertive सेंटेंस वो फुल स्टॉप के साथ एंड होगा, और जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, उसके पीछे फुल स्टॉप नहीं आएगा. That means when we arranged a group of words into proper order, we get meaning, we get complete sense. So we can say that it is sentence. And there is two main rules when we write a sentence. We must remember two things. First, capital letter in the beginning of the sentence and put full stop if it is statement, or put question mark if it is interrogative sentence, if it is question. So clear? Now here we end our session, and here we will try to explain, we will try to understand more about this unit into our next session. So till then, goodbye everyone and take care.